Assalamualaikum students, good morning. How are you all? I hope you all are fine, safe and healthy at your home as well. Today we have our first computer class of level 5. Alright, in our first class we will read our first chapter. Here we have our computer's book. Our book name is Computer Skills. So चलिए start करते हैं. So on page number 1 we have our unit number 1, History of Computers. कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है. बेटा आप लोगों को एक बात पता होगी कि हमारे पास जो आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसी शेप में उसी फॉर्म में हमारे पास आया होगा. ऐसा तो नहीं है ना कि सबसे पहले ऐसा ही कंप्यूटर बन गया होगा. नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये कंप्यूटर को इम्प्रूव करते करते आज हमारे पास ये कंप्यूटर हमें जो नज़र आता है, पहले ऐसा कंप्यूटर हमारे पास नहीं हुआ करता था. तो आप सोचें कि कंप्यूटर का आइडिया कहाँ से आया या कंप्यूटर बनने की स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है. कंप्यूटर हमने मतलब जो बनाना स्टार्ट किया, किसी के माइंड में कैसे आया कि उन्हें कंप्यूटर बनाना है या उन्हें जो है वो एक ऐसी मशीन बनानी है जिस पे वो बहुत सारा काम कर सकें. ठीक है, तो आज हम ज़रा हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. जब पहले हुआ करता था ना बेटा, जो पहले जब काउंटिंग के लिए जो लोग यूज़ करते थे ना, वो अपने हैंड्स और फिंगर्स यूज़ करते थे. ठीक है, वो अपने फिंगर्स पर काउंटिंग किया करते थे, 1 2 3 इसी तरह से. फिर जब वो उनकी फिंगर्स इनफ नहीं होती थी उनके लिए, तो फिर वो स्टोन्स यूज़ किया करते थे, वो पत्थर यूज़ किया करते थे, या वो शेल्स यूज़ किया करते थे, या वो छोटे छोटे पेबल्स यूज़ किया करते थे. उस पर वो काउंटिंग किया करते थे, वो प्लस करते थे या माइनस करते थे. इस तरह से करते करते जब वो चीज़ें भी इनफ नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास ऐसी कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिससे हम काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकें, जिसे हम जो है बड़ी बड़ी काउंटिंग्स के लिए हम यूज़ कर सकें. तो दुनिया में जो काउंटिंग के लिए पहली डिवाइस बनाई गई थी उसे हम एबैकस कहते हैं. ठीक है, जो पहली काउंटिंग डिवाइस थी, ये कंप्यूटर नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज़ हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हो रही है. ठीक है, उसे हम एबैकस कहते हैं. एबैकस को चाइनीज़ ने इन्वेंट किया था, चाइना ने इन्वेंट किया था, और आज से ऑलमोस्ट 2000 साल पहले जो है वो उन्होंने ये डिवाइस बनाई थी. ये डिवाइस कुछ इस तरह से नज़र आती थी, बहुत ही सिंपल सी ये डिवाइस होती थी. इस तरह से इसके यहाँ पर पेबल्स लगे हुए होते थे या इस तरह से बीड्स लगे हुए होते थे गोल गोल. ठीक है, उससे ये काउंटिंग किया करते थे. ये सिंपल काउंटिंग के लिए यूज़ होती थी, प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए ये डिवाइस हमारे पास यूज़ हुआ करती थी. ठीक है, इस तरह से इसके बीड्स और ये लगा होते थे. इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इस डिवाइस को हम एबैकस कहते हैं. जी बच्चों, एबैकस के बाद जो दूसरी डिवाइस बनी थी वो हमारे पास नेपियर बोन्स के नाम से बनी थी. एबैकस में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे, यानी प्लस और माइनस किया करते थे. नेपियर बोन्स जो है वो नेपियर बोन्स एक जॉन नेपियर नाम के मैथमेटिशियन थे. मैथमेटिशियन वो होते हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं या मैथ्स की स्टडी करते हैं. ठीक है, उन्होंने ये डिवाइस बनाई थी 1550 और 1617 के बीच में बनाई थी ये डिवाइस. ठीक है, इस डिवाइस में उन्होंने क्या किया था? बोन्स यूज़ की थी, हड्डियाँ होती हैं ना, वो यूज़ की थी. इस तरह से 9 बोन्स उन्होंने बनाई थी. इन बोन्स पर नंबर्स लिखे हुए होते थे, आप देख सकते हैं इन पर छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए होते थे, और साइड पर भी इसी तरह से नंबर्स लिखे हुए होते थे. ये नेपियर बोन्स जो डिवाइस थी वो यूज़ होती थी मल्टीप्लाई करने के लिए. ठीक है, इस पे जो है वो 9 डिफरेंट बोन्स होती थी, याद रखिएगा 9 डिफरेंट बोन्स होती थी जो कि यूज़ की जाती थी मल्टीप्लाई करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई मतलब बहुत एक नंबर से एक बड़ा नंबर भी वो मल्टीप्लाई कर देती थी ये डिवाइस. ठीक है, अबैकस के बाद नेपियर बोन्स यूज़ हुई. उसके बाद पैस्कलीन आई जो कि 1642 में आई थी. ठीक है, वो ब्लेस पास्कल नाम के मैथमेटिशियन थे. उन्होंने जो है वो पास्कलीन डिवाइस बनाई थी. उसमें इस तरह से राउंड व्हील्स बने हुए होते थे और इन पर नंबर मेंशन होते थे, और ये डिवाइस प्लस माइनस करने के लिए, इवन मल्टीप्लाई करने के लिए भी यूज़ हुआ करती थी. और वो काफ़ी बड़ा नंबर, लाइक इतना बड़ा नंबर भी वो मल्टीप्लाई कर लेती थी, या फिर वो इतने बड़े नंबर को भी हैंडल कर लेती थी. ठीक है, इसे फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन भी कहा गया था. इसमें फ़र्स्ट मैकेनिकल मशीन भी इसे कहा गया था. ऊपर जो मशीन्स हमने डिवाइसेस देखी वो बहुत सिंपल थी. यहाँ बेटा हमने 3 डिवाइसेस के बारे में पढ़ा जो कि हमने देखा कि बहुत पहले जो है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ की गई. अबैकस थी उनमें से एक सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास नेपियर बोन्स आ जाती है, उसके बाद हमारे पास पास्कलीन आ जाती है. इसकी रीडिंग आप खुद करेंगे कंप्लीट. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाए.
अच्छा, यहाँ पर है चार्ल्स बैबेज के बारे में बताया गया। यहाँ पर हमें चार्ल्स बैबेज के बारे में बताया गया है। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसी डिवाइस बनाई थी जो कि बेसिक एलिमेंट था जो आज के कंप्यूटर्स में यूज़ होता है हमारे पास, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा चार्ल्स बैबेज के बारे में, कौन थे और किस तरह से हुआ था। बस मैंने आपको ये बता दिया कि वो फादर ऑफ कंप्यूटर्स थे। उन्होंने एक बेसिक डिवाइस इन्वेंट की थी जो कि आज के कंप्यूटर में भी हमारे पास यूज़ होती है। इसी पेज पर आ जाए एक्सरसाइज बी पर, फिल इन द ब्लैंक्स पर, वो देख लेते हैं हम। नंबर 1 पे देख लें, द डैश इज़ द फर्स्ट ट्रू ओरिजिनेटर टू द एडिंग मशीन एंड कंप्यूटर्स। जो फर्स्ट हमारे पास डिवाइस थी वो कौन सी थी? वो हमारे पास अबैकस थी। नंबर 2 देख लें आपके पास, डैश हेल्प्स यू टू डू मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लाई किस पर करते थे? हम नेपियर बोन्स पर करते थे। जो दूसरी डिवाइस थी हमारी उस पर हम जो है वो मल्टीप्लाई किया करते थे नेपियर बोन्स पर। देयर आर डैश डिफरेंट बोन्स। कितनी बोन्स हुआ करती थी नेपियर बोन्स में? 9 डिफरेंट बोन्स। नेपियर बोन्स वाज इन्वेंटेड बाय, नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट की थी? जॉन नेपियर ने। डैश डेवलप द फर्स्ट कैलकुलेटर। चाइनीज़ ने बनाया था फर्स्ट कैलकुलेटर जिसे अबैकस कहा जाता है। पास्कलीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड, पास्कलीन को हम क्या कहते हैं? द न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर। न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर। डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जी, चार्ल्स बैबेज को जो है वो हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, चार्ल्स बैबेज। बेटा आपने ये एक्सरसाइज सी नहीं करनी है, ठीक है, आपने इसे स्किप कर देना है। बेटा पेज नंबर 4 पर देखें, एक्सरसाइज डी है आपके पास। आपने इन पज़ल वर्ड्स यहाँ से फाइंड आउट करना है। इनमें वही वर्ड्स हैं जो कि आपके चैप्टर में हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ बोन्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ नेपियर आएगा, नेपियर बोन्स आएगा, तो इन यहाँ पर नेपियर वर्ड होगा। पहले आपने उसे फाइंड आउट करना है, देन आपने उसे सर्कल करना है, उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है नेपियर, NAPIER, यहाँ तक आपको नेपियर मिल गया, ठीक है। ये गेम टाइप का है, आपने ख़ुद जो है वो इसे करना है, सॉल्व करना है। देन आप यहाँ मेंशन कर देंगे नेपियर। ब्लेस पास्कल्स कैलकुलेटर, पास्कलीन है उसका नाम, तो आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि पास्कलीन कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज ई देख लें, ये पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको इनके नाम लिखने हैं। ये हमारे पास अबैकस है, तो आपने यहाँ इसका नाम मेंशन कर देना है अबैकस। ये हमारे पास नेपियर बोन्स है, आपने इसका नाम मेंशन कर देना है। ये हमारे पास पास्कलीन है, आपने इसका नाम मेंशन कर देना है। ये हमारे पास डिफरेंस इंजन है, डिफरेंस इंजन। ऑलराइट बेटा, आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। रीडिंग आपने ख़ुद करनी है, ठीक है, और समझा मैंने आपको दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपने स्कूल के नंबर पर मैसेज करना है, आपने पूछना है कि आपको ये चीज़ और ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।